बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूँ कंज़ा तनवीर। मैं हूँ राशिदा हफीज़। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान खान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि वो इनके इस वक्त की इत्तेहादी जमातों काफ लीग, MQM और BAP से राब्ते करें और इनसे कहें कि वो हुकूमत छोड़ कर ना जाएं। ताहम इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी कि वो सियासी मामलात से दूर रहेंगी। इमरान खान ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट से तवक्को की है कि वो उनकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन वालों के साथ हाथ मिलाने से रोकेगी। जब ऐसा ना हुआ तो इमरान खान परेशान हुए क्योंकि माजी में इन्हें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बेमिसाल हमायत मिलती रही थी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी दो तरफ़ा ताआवुन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की मशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात हुई। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात में मज़ीद वसअत लाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। चोलिस्तान में खुश्क साली और जानवरों की हिलाकत के बाद इंतज़ामिया हरकत में आ गई। तफसीलात के मुताबिक चोलिस्तान में खुश्क साली और जानवरों की हिलाकत की खबरें नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। चोलिस्तान के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। जून के लिए दो मज़ीद LNG कार्गोज़ की खरीदारी के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने मौसूल होने वाली आलमी बोलियाँ खोल दी। LNG सप्लाई की बोलियाँ 1 से 2 जून और 28 से 29 जून के लिए तलब की गई हैं। 1 से 2 जून के लिए कम से फ़ी MMBTU की बोली मौसूल हुई। 28 से 29 जून की सप्लाई के लिए $22.49 फ़ी MMBTU की कम से कम बोली आई। कम से कम बोलियों की हतमी मंजूरी का फैसला PLL का बोर्ड करेगा। FIA की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर की मुकामी अदालत ने FIA की प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर इजाज़ हसन ऐवान ने FIA के प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नूरकोट रेलवे स्टेशन के करीब सरगना समेत डकैत गैंग के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। DSP मलिक खलील ने भी हिलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि तमाम हलाक अफराद का ताल्लुक डकैत गैंग से था। हलाक अफराद में गैंग का सरगना अशरफ खान भी शामिल है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान को शहरी उसामा यूनिस ने साथी की मदद से फायरिंग करके कत्ल किया। कत्ल किए गए मुलजिमान ने उसामा के घर 1.5 माह कबल 50 लाख की डकैती की थी। DSP मलिक खलील का कहना है कि इश्तिहारी मुलजिमान को मारने वाले मुलजिम उसामा और साथी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग कत्ल, डकैती और ज़्यादती समेत दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।